मुल्क में नए आईनी बहरान ने सर उठा लिया। स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है या नहीं, नई बहस छिड़ गई। सदर मुमलिकत ने इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तक मखसूस नशिस्तों पर फैसला नहीं हो जाता असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इजलास 29 फरवरी को बुला लिया। मौक़िफ़ अपनाया, इजलास बुलाया जाना आईनी ज़रूरत थी। इंतखाबात के बाद हर सूरत इजलास 21 दिनों में होना होता है। बैरिस्टर अली जफर ने फैसला गैर आईनी करार दे दिया। कहा, आइन ने स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार ही नहीं दिया। सदर मुमलिकत का ऐवान मुकम्मल ना होने का मौक़िफ़ दुरुस्त है। जो सदर का इलेक्शन है, ये हम तमाम इलेक्शन से गुजर के सदर आसिफ अली ज़रदारी को मुंतखब करके ओथ दिलवा के तो फिर सदर ज़रदारी साहब खुद अपने गवर्नर्स का शॉर्ट लिस्टिंग फाइल करेगा। सबसे पहले इस मुल्क के सियासतदान को ये फैसला करना पड़ेगा कि हम अपना सियासत के दायरे में रह के करें। दूसरा हमें ये करना है कि सियासतदानों को एक दूसरा का इज्जत करने शुरू कर देंगे। बिलावल भुट्टो की ऐवान सदर के मकीन को मुकदमात की धमकी। कहा, बहुत सारे कानूनी मामलात आरिफ अलवी के लिए मसाइल बनेंगे। उन पर 2 मुकदमात बनेंगे, एक असम्बली तोड़ने और दूसरा आइन तोड़ने का। मजीद कहा, जल्द आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब कराएंगे। ओहदा संभालने के बाद गवर्नर खुद फाइनल करेंगे। एक सवाल पर बोले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वोट लेने के लिए हमसे राबता ही नहीं किया। जब तक सियासी जमातें एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगी, किसी और इदारे से इज्जत की तवक्को नहीं रखे। अगर सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें। उनको जो असम्बली भेजी गई थी उनको ऑप्शन दी गई थी, लेकिन उन्होंने इतराज़ात लगा के वो फाइल वापस कर दी। हाउस जो कंप्लीट होता है वो उसका मतलब है जो नोटिफिकेशंस हो चुकी हैं हाउस के मेंबर्स होते हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं किसी की होगी वो हाउस के मेंबर्स नहीं है। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है, एक अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। 26, 27, 28 तो उनका प्रोग्रेस था। 29 को वो समन अप्रूव कर दे तो 29 को भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। इसहाक डार का सदर आरिफ अलवी का लफ्जी मुहासरा। कहा, सदर मुमलिकत एक मरतबा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं। वो इजलास 26, 27 और 28 फरवरी को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने समरी पर एतराज़ लगाकर वापस भेज दी। सदर अलवी कहते हैं कि ऐवान मुकम्मल नहीं हुआ है। सदर मुमलिकत को चाहिए था कि इस मसले को तरीके से हल करते। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को होना है। आर्टिकल 91 वाज़ेह है कि इलेक्शन के बाद 21 दिन में इजलास होना ज़रूरी है। कौमी असम्बली इजलास के बारे में लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को शेड्यूल जारी करेगा। इंतखाबी इदारे के मुताबिक आइन के तहत कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। सदर का इंतखाब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 30 रोज़ में कराना लाजिम है। मुजव्विज़ा प्रोग्राम के मुताबिक 2 मार्च दिन 12 बजे तक उम्मीदवार कागजात जमा करवा सकेंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार आज से ही कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। मखसूस नशिस्तों का मामला फिर लटक गया। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच आज भी फैसला ना कर सका। इत्तेहादी जमातों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खुसूसी नशिस्तों से महरूम करने के लिए इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM की इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने की इस्तदा। तीनों जमातें इलेक्शन कमीशन में फरीक बन गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का तमाम दरख्वास्तें यकजा करने का फैसला। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अगर मैं इलेक्शन जीत करके आता हूं और पार्लियामान में 2-3 पार्टी मौजूद हैं जिससे मेरा नजरिया नहीं बलकता, तो ये मेरे राइट की वायलेशन होगी कि आप मुझे फोर्स करेंगे इन पार्टियों में चले जाओ वरना आप आज़ाद रहो। फॉर्म 45 के मुताबिक आप नतीजा अखज़ करो। अगर उसके मुताबिक करते तो ये हमारे पास मेजॉरिटी थी। ये हुकूमत जो बन के जाएगी ये एक स्टोलन मैंडेट है। बैरिस्टर गोहर मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए फ्रंट फुट पर आ गए। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खुसूसी सीटों पर और किसी का हक नहीं। उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला इंसाफ पर मबनी होगा।
सिंध और पंजाब के असम्बली सेशंस को गैर कानूनी करार दे दिया। बोले जब तक मखसूस सीटों पर फैसला नहीं होता असम्बली का इजलास बुलाना गैर आईनी है। बाबर अवान बोले मखसूस सीटें मिलने का काम अभी बाकी है, कैसे हुकूमत बन सकती है, इलेक्शन कमीशन हमारी सीटों का फैसला पहले करे। असद कैसर का कहना था कि हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, मुल्क में आईनों कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को, अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। आजम नज़ीर तारण ने इलेक्शन कमीशन के बाहर अपनी अदालत लगा ली, कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई नशिस्त नहीं मिलेगी। उन्होंने मुकर्रर मुद्दत में लिस्ट जमा नहीं कराई, उसे नशिस्तें नहीं मिल सकती। अता तारण बोले पीटीआई आइन और कानून की पामाली कर रही है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लियामान में मौजूद ही नहीं, उसने इलेक्शन तक नहीं लड़ा। ख़वातीन को अगर इलेक्ट करवाना है उनके लिए स्पेशल कोटा होना चाहिए कि वो जनरल इलेक्शंस के ज़रिए असम्बलियों में आए, कि जो सीट्स उनकी बनती हैं वो उनको दी जाए। इस ऐवान में लोगों ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन करना चाहिए था और वाकई उनको करना चाहिए था, इसलिए कि जो इलेक्शन जो था वो शफाफ नहीं था। अगर खतीजा शाह की रिहाई हो सकती है तो डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है और सनम जावेद का क्या कसूर है? मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सादिया अब्बासी पीटीआई के हक में बोल पड़ी, कहती हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान फौरी तौर पर इस्तीफा दें। खतीजा शाह रिहा हो सकती है तो यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर का क्या कसूर है? ख़वातीन से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को एक और मुकदमे में सजा देने की तैयारी, 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में भी फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अडियाला जेल में समात बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाए, दोनों ने फर्द जुर्म को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समात पर 5 गवाहों को तलब कर लिया। मजीद समा 6 मार्च तक मुलतवी। यहाँ पर नतायज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे थे, घरों में सोए हुए, इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो गए। आप खुद जरा अंदाजा लगाएं ये क्या इलेक्शन थे जी। ये जो आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। फजलुर रहमान ने इलेक्शन नताइज पर फिर उंगलियां उठा दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मुदाखलत के साथ इंतखाबात का कोई फायदा नहीं, तहरीक इंसाफ जीती तो उन्हें हुकूमत दें। 9 मई का बयानिया दफन हो गया, सिस्टम में रहने वाले रोएंगे, जो सिस्टम से बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। इलेक्शन इस पे जो धांधली नहीं धांधला हुआ है, मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान ने 175 से 180 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ की आई हैं उस पे उन्होंने कट मारा है। उसके खिलाफ 2 मार्च हफ्ते के दिन हम लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज के साथ मिल के एहतजाज करेंगे। लोगों ने वोटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हैं, अदालतों में भी जाएंगे, हम लोग असेंबलियों में भी एहतजाज करेंगे, हम लोग पाकिस्तान की आवाम को भी मोबिलाइज करेंगे। पीटीआई का 2 मार्च को मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान। उमर अयूब ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा गया, असेंबलियों में एहतजाज करेंगे और अवाम को सड़कों पर लाएंगे। बानी पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आमिर डोगर को नामजद कर दिया। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए जुनेद खान उम्मीदवार होंगे।
मेरे दौर में कोई सियासी भर्ती नहीं होगी, मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना होने दूंगी। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क रेड लाइन करार। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में आला सतह का इजलास। मरियम नवाज ने कहा, मालियाती उमूर में शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए, मसाइल की जड़ तक पहुँचकर ख़त्म करेंगे। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखे जाएं। अवाम को मयारी इलाज की सहूलत मैसर होनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और बीएनपी मेंगल का मुबैना धांधली के खिलाफ मिलकर चलने पर इत्तफाक। असद कैसर की अख्तर मेंगल से मुलाकात, इलेक्शन नताइज पर तशवीश का इजहार। असद कैसर ने कहा, मरियम नवाज पंजाब में मैंडेट चोरी करके वज़ीर आला बनी, ये वज़ीर आला और काबीना जाली होंगे। अख्तर मेंगल का कहना था, धांधली का मर्ज खत्म करने के लिए जनरल सर्जरी करना पड़ेगी, दवाइयों से मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में पंजाब काबीना में शामिल होगी। बजट के बाद पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी को 3 वजारतें दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सैयद अली हैदर गिलानी, नीलम जब्बार और रईस नबील को वजारतें दी जाएंगी। पंजाब असम्बली का इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तैयारियां शुरू कर दी। काबीना के लिए नाम फाइनल। पहले मरहले में अजरा, नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन और सईद गनी हल्फ उठाएंगे। मखतूम, महबूबुज़्ज़मान, ज़ियाउल हसन, जाम खान शुरू, आगा सिराज दुरानी, मुकेश कुमार भी शामिल। अली हसन जरतारी और शराज शौकत का नाम भी ज़ेर गौर। मुराद अली शाह नए वज़रा के महकमों का ऐलान पार्टी क़यादत के मशवरे से करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। स्पीकर जान जमाली नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब 29 फरवरी को किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान के उमूर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी कल होगा। स्पीकर मुश्ताक गनी नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। डेप्यूटी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी का नाम फाइनल। हुकूमत से तो हमें कोई कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं है कि ये आवाम के लिए कुछ अच्छा कर सकें, और आए दिन कभी पेट्रोल महंगा कर देते हैं, कभी बिजली महंगी कर देते हैं। इतनी महंगी हो गई है, 7 रुपये यूनिट हो गई है। हम मजदूर बंदे हैं, काम करते हैं, हम किराए पर रहते हैं। बिजली का बिल अदा करें या किराया करें या खाएं। गरीब लोग क्या कर सकते हैं, बिजली के बिल अदा करें या अपने घर का राशन लें। गरीब आवाम को थोड़ा सा तरस खाएं। गरीब आदमी की इतनी सर्दी नहीं है, इतनी दिहाड़ी नहीं होती, इतने बिल कहाँ से बेचारे देंगे। ये नई हुकूमत आई है, पहला तोहफा मिल गया हमें, बिल जमा करवाए, बच्चों की तालीम के लिए पैसे निकाले, क्या करें। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर बिजलियां गिरा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली फी यूनिट 7 रुपये 6 पैसे महंगी कर दी। नेपरा ने रातों रात नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सारिफीन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियां मार्च के बिलों में की जाएंगी। महंगी बिजली मजीद महंगी होने पर शहरी चीख उठे। कहा, बिजली और गैस के भारी बिलों ने जिंदा दरगोर कर दिया, जाएं तो कहां जाएं। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ केस में कत्ल की बुनियाद साजिश कही गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, भुट्टो पर जो पहला चार्ज लगा उसको जरा देखें, उस चार्ज में कत्ल की साजिश के अनासिर तो डालते, कुछ तो बताएं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये साजिश हुई, कहाँ हुई? अदालती मुआविन जस्टिस रिटायर्ड मंसूर मलिक ने कहा, भुट्टो केस में उस वक्त के चीफ जस्टिस पार्टी बन चुके थे। पहले ही दिन जहन बना लिया गया कि बस मुल्जिम आ गया तो ट्रायल ही करना है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी तासुब का इल्जाम लगाया था। चीफ जस्टिस ने कहा, वो तो एक जज की हद तक ही इल्जाम था। मंसूर मलिक ने कहा, जब चीफ जस्टिस को मुतासब होने का कह दिया जाए तो बाकी सब शामिल हो।